हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित कुमार शर्मा। आई एम अ टीचर ऑफ साइंस। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉपिक न्यूट्रॉन्स, और दूसरा टॉपिक हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल्स। तो बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया? तो इन 1932 न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इन 1932 जेम्स चैडविक, जे चैडविक जैसे कि लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने एटम के अंदर एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिसका नाम क्या था? न्यूट्रॉन, उसको डिस्कवर किया एंड विच हैज नो चार्ज। और न्यूट्रॉन, जैसा कि न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्या है? न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। लिखेंगे न्यूट्रॉन is a subatomic particle which had no charge। यानी कि जेम्स चैडविक ने एटम के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया था गोल्डस्टीन वगैरह ने, जे थॉमसन वगैरह ने, लेकिन इसके बाद एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम, जैसा कि मैंने बताया, जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को एटम के अंदर डिस्कवर किया, कि बताया कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और उन्होंने इसे न्यूट्रॉन का नाम, यानी कि सर जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने ही से नाम दिया था न्यूट्रॉन। उसके बाद न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम। अब न्यूट्रॉन एक्चुअली एटम के अंदर होता कहाँ है? तो हम बात करते हैं एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता कहाँ है। तो सबसे पहले हम एटम का एक इंटरफेस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और ये एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और यहाँ ऑर्बिट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, और इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं। ये के ऑर्बिट हो गया, ये एल, ये एम और ये एन। तो जेम्स चैडविक ने बताया कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है। एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। इन जनरल अ न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, और हाँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एन, यानी कि न्यूट्रॉन को लेटर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, हम बात करते हैं सब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ही है कि एटम का मास कैसे निकाला जाता है, कि हाउ वी कैन नो द मास ऑफ एन एटम। तो एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं
का सम करके हम किसी भी एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल्स। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो न्यूट्रॉन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर्स एंड ब्यूरी। दो साइंटिस्ट थे, बोर्स एंड ब्यूरी, जिन्होंने बताया था, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। उसके बाद द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में बताया था कि ऑर्बिट्स को सेल भी बोला जाता है और सेल के अलावा एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं किस तरीके से ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर of electron, the maximum number of electrons present in cell, the maximum number of electron present in cell is given by the formula 2n²। अब इस 2n² से क्या मीन्स था, पहले इसके बारे में जानेंगे कि 2n² से बोर्स और ब्यूरी यानी दो साइंटिस्ट जिनका मैंने नाम अभी भी लिया, उन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटेड इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। अब 2n² से उनका क्या मीन्स था, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इफ अगर हम n इक्वल टू लेट्स सपोज n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2n² से एक ऑर्बिटल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे सामने 2 × 1² यानी n की जगह पे हमने 1 प्लेस किया, इस n की जगह पे हमने ये वाला 1 प्लेस किया, तो 2 × 1 = 2 इस तरीके से। दूसरी बात n इक्वल टू हम पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर यानी n की जगह प्लेस किया, 2 × 4, 2 4 जा 8। उसके बाद n इक्वल टू 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 3 3 जा 9, 18। उसके बाद n इक्वल टू 4, टू इंटू 4 का स्क्वायर, तो 2 × 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो एटम्स के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, 2 8 18 32।
यानी कि सबसे पहले किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद के जो ऑर्बिट आएंगे उसमें मैक्सिमम 8, और उसके बाद वाले ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग्स बढ़ती है तो 18, और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग 18 प्लस हो जाती है तो वो 32 वाली सीरीज में चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। किसी भी ऑर्बिटल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इस बात को भी हमें याद रखना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। दूसरे पॉइंट में द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड। सेकेंड पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in a outermost orbit is 8। अब इस लाइन से हम समझते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पर एक वर्ड है अकोमोडेटेड, पहले इसके बारे में जानेंगे। दूसरा वर्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अकोमोडेटेड मतलब कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मतलब जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उसका सबसे बाहर वाला जो सेल होता है यानी जो ऑर्बिट होता है उसको हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, और उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल unless the inner cell are filled। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रॉन्स are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled। unless the given cell are filled and the cells are filled in stepwise manner। The cells are filled in stepwise manner। इस पॉइंट के बारे में समझते हैं हम। तो थर्ड पॉइंट में नील बोर्ड्स ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था
कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द गिवन सेल आर फिल्ड। इसका मतलब है कि जब तक कोई भी ऑर्बिट अपने इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं कर लेता तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे वाले सेल में भेजेगा। इस चीज को समझने वाली बात है। द सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, और हमेशा किसी भी एटम के ऑर्बिट या सेल्स एक सिस्टमैटिक ढंग से फिल होते हैं। जैसे कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, और एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, और एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रख करके एटम के ऑर्बिट्स यानी सेल्स को फिल करना होता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। उसके बाद किस तरीके से, अब हम जानते हैं किस तरीके से हम क्या नाम है ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं आज। जैसे समझते हैं, जैसे पीरियडिक टेबल हमने पढ़ रखा है, जस्ट अ मिनट में मार्कर लेकर के आते हैं, एक मिनट में। अब जैसे कि पीरियडिक टेबल हमने पढ़ा हुआ है, पीरियडिक टेबल इसके अंदर 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 9th क्लास के सिलेबस की, तो ये इतना वास्ट नहीं है। इसमें कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो हम कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आज हम उन इन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, किस तरीके से हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसके ऑर्बिट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलमेंट होता है। सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस, और अब इसमें कितने मैक्सिमम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो अब हमें ये पता है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम KLMN, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो के सेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 1 इजीली यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद हीलियम की बात करो, तो सबसे पहले हीलियम का एटम बनाएंगे। एटम के अंदर न्यूक्लियस, और ये भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और एटम का मास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके निकाला जाता है। और एक बात तो याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में नहीं होता है, वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, वो हमेशा रेवोल्यूशन करता है ऑर्बिट्स में, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके बाद हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो अब हमें पता है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, यानी कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इस तरीके से ये हमने एटम के अंदर न्यूक्लियस। अब
तो यहां से समझने वाली बात है कि पहले सेल में, पहला सेल क्या होता है, के सेल। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, 2। तो 3 में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो बचे कितने, 1। यानी वो जो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले सेल में एंटर कर जाएगा, इस तरीके से आगे वाले सेल में एंटर कर जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।